बस इतना ही कह रहा हूँ कि जहाँ भी हो जैसे भी हो तैयार रहना लड़ाई के लिए। ज़रूरत पड़ते ही आर पार की लड़ाई हो जाएगी। और सरकार में बैठे हुए जो ये लोग हैं ना, ये बहुत शातिर हैं। ये बस यही समझते हैं कि किसी तरह उलझाया जाए। इसका आयोजन होना है और STT 22 के आयोजन होने के बाद STT 19 और STT 22 के अभ्यर्थी 7वें चरण में भाग लेंगे, ऐसा चर्चा था। लेकिन अपर मुख्य सचिव महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है कि STT 22 में सिर्फ कॉमर्स विषय के ही परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था। मेरे साथियों, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना ही कह रहा हूँ कि जहाँ भी हो जैसे भी हो तैयार रहना लड़ाई के लिए। ज़रूरत पड़ते ही आर पार की लड़ाई हो जाएगी। और सरकार में बैठे हुए जो ये लोग हैं ना, ये बहुत शातिर हैं। ये बस यही समझते हैं कि किसी तरह उलझाया जाए। लेकिन जब ये समझे कि STT 22 का मुद्दा बहुत गंभीर होने जा रहा है, तब ये लोग पलटी मारे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अखबार वाला ऐसे ही छाप देगा, कहीं न कहीं से उसे जानकारी दी गई होगी। लेकिन खैर, स्पष्टीकरण आया है और हमें स्वीकार करना होगा, और इसलिए हम उनके विचार को स्वीकार करते हैं। ऐसे भी अपर मुख्य सचिव महोदय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को मैं कभी भी जवाबदेह नहीं मानता मेरे साथियों, क्योंकि ये लोग कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको चुनाव नहीं लड़ना है। जितने भी जो पावर दिया गया है संसदीय प्रणाली में, वो पावर दिया गया है मंत्री और मुख्यमंत्री को, तो सारे जवाबदेही मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय की है, ना कि अपर मुख्य सचिव महोदय को। उनको जैसा आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, वैसा वो काम करेंगे, उसका पालन करवाएंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है, वैसा होना भी चाहिए। कुल मिलाकर के बस यही मेरे साथियों कि चिंता मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, लड़ाई के लिए तैयार रखना, कमर कस के रखना, क्योंकि कभी भी बिगुल फूंका जाएगा और हम लोगों को जंगे मैदान में कूद जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये बात याद कर लेना। संघर्ष के बिना इस धरती पर किसी को कुछ नहीं मिला है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आप सभी मेरिट STT अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस विचार को परिवर्तन कर दीजिए कि हम तो इस विषय से हैं, हमको क्या दिक्कत है। पता चल गया ना दिक्कत? अब आगे से ये विचार नहीं, हम तो फिजिक्स के हैं, हम तो केमिस्ट्री से हैं, हमको क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपकी बहाली नहीं होगी, सबके बहाली टंग जाएगी, यही दिक्कत होगी। दिक्कत यही होगी कि आपकी शादी नहीं होगी, यही दिक्कत होगी। दिक्कत यही होगी कि आपके सारे अरमान ख़त्म हो जाएंगे, यही दिक्कत होगी। दिक्कत तो बहुत होगी मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि हमको क्या लेना देना है, हम तो केमिस्ट्री से हैं। केमिस्ट्री से हैं तो ऐसा तो नहीं न होता कि केमिस्ट्री वाला के स्पेशल एकदम टेलीग्राम होगा, कोई फैक्स होगा कि ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गया। कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचने वाला मेरे भाई, सबको एक बार पहुंचेगा। इसीलिए इस लड़ाई में शामिल रहिए दिल खोल करके, ठीक है? दिल में गड़बड़ी मत रखिए, न गड़बड़ी रहिएगा किस्मत खराब हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए सभी मेरिट अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, ये आर पार की लड़ाई में सब लोग शामिल होइए, और ज़रूरत पड़ेगा कभी भी तो जंगे मैदान में कूद जाना है। चिंता नहीं करना है, जो भी है। अगर ऐसा हुआ, परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया STT 22 पर, ये अपनी ताकत का परिचय है। लोकतंत्र में सिर्फ ताकत चलता है मेरे साथियों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता है, ये बात आप याद रखिएगा। लोकतंत्र में सरकार सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा, उसके दामन। इसीलिए सरकार ने जो भी निर्णय लिया है
स्वागत योग्य है। STET 22 केवल कॉमर्स का होना चाहिए और कॉमर्स से हमें कोई समस्या नहीं है। तो यही मेरा विचार था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में और करूँगा विस्तार से चर्चा, आगे क्या करना है हम लोगों को, कैसे करना है हम लोगों को। जय हिंद, जय मेरी, जय विज्ञापन।